हर साल इंडिया में मेडिकल किट या प्रॉपर इक्विपमेंट न मिलने के कारण हजारों लोगों की जानें जाती है। क्या हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि हम बेसिक सी चीजों के लिए सरवाइव कर रहे हैं? आज समझते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की डार्क रियलिटी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे पीएमसीएच, एम्स हॉस्पिटल, जहाँ पे 1 से 2 हजार मरीज रोज आते हैं, लेकिन उसमें से दो 1 से 2% लोगों का ही ट्रीटमेंट होता है। बाकी लोग इंतजार करते हैं कि मेरा नंबर आएगा तो मैं अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा। जैसे उनका नंबर आता है तो डॉक्टर ने कहते हैं कि आप 1 महीने के बाद आइएगा, अब बेड अभी अवेलेबल नहीं है। कुछ इस तरह का हम लोगों का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब यही हॉस्पिटल में रोज प्रॉपर बेसिक चीजों के लिए जो कोई जैसे चूहा काटता है तो कोई मर जाता है, कोई ऐसा पानी पीता है तो मर जाता है। मतलब बेसिक बेसिक चीजों की वजह से हजारों लोग रोज मरते हैं हॉस्पिटल में। और वहीं एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल की बात किया जाए तो वहाँ कुछ केस उल्टा है। वहां मरते हैं पैसा की वजह से, उतना पैसा वो नहीं दे पाते हैं, दम तोड़ देते हैं। पहले ये जैसे आप हॉस्पिटल में तो वहाँ पे एग्रीमेंट साइन करवा लेता है कि अगर बीच में कुछ होता है तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, या लाश को वो एक तरह से मरीज के नाम पे पैसा वसूलने का काम करते हैं। आप एक गब्बर वाला फिल्म देखे होंगे ना, कैसे वो मरीज को अपना बिजनेस बना देता है कि मरीज मर जाता है उसके बावजूद भी पैसा वसूलता है। कुछ हालात वैसा प्राइवेट हॉस्पिटल का भी चल रहा है। और लोग यहाँ मजबूर भी होते हैं, उन्हें प्रॉपर बेसिक सी चीज नहीं मिल पाती गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो भागते हैं प्राइवेट में, मगर प्राइवेट उन्हीं मजबूरी का फायदा उठाकर वो अपना बिजनेस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस पर गवर्नमेंट देख रही है, वो सब देख रही है, मगर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट फंड तो पास करती है, मगर फंड वहां से पास हो जाता है, मगर फंड कहा जाता है से कोई किसी को आता पता नहीं है। नहीं तो फंड कहीं फंड बहुत अथी में इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हकीकत कुछ और होता, मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। हाल ही के केस में, उत्तर प्रदेश के कहा के केस में, चूहा काटने की वजह से लोगों की जान गई है। समझ सकते हैं कि मतलब चूहा काट दिया वो मर गया। कुछ इस तरह से चल रहा है अभी हॉस्पिटल में। यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि सब पब्लिक जानती है, तो इसके बाद ये रिस्क क्यों लेती है? मैं बताता हूँ। रिस्क लेने का बात नहीं है यहाँ पे। देखिए, मजबूरी। प्राइवेट स्कूल, सॉरी, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो जाते हैं तो उनके वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फीस प्राइवेट हॉस्पिटल का। और वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहाँ इलाज बहुत सस्ता है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास फैमिली और जो गरीब तबके से आते हैं उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ता है। इसी की वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, मगर भीड़ का सिला उन्हें कुछ और अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। वही प्राइवेट हॉस्पिटल में सब चीज तो बेहतर है, लेकिन इतने हाई एक्सपेंसिव फीस है कि वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए माइग्रेट होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ डॉक्टरों की कमी है, सिर्फ यहाँ नीयत की कमी है। किसी को चाहिए पैसा, किसी को चाहिए रुतबा, बस वही यहाँ खेला हो रहा है। हर साल मेडिकल कॉलेज से यहाँ 83,000 स्टूडेंट हर साल पास होते हैं। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की शॉर्टेज चल रही है। तो आप यहाँ पे कहा सोच रहे हो कि इतना हर साल स्टूडेंट निकलता है डॉक्टर, फिर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शॉर्टेज चल रही है। जी जी हाँ, सही बात है, शॉर्टेज चल रही है। कि कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है। वो कुछ डॉक्टर लोग हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर देकर भाग जाते हैं, कुछ अपना काम को नहीं मानते हैं, वर्कलोड के कारण वो भाग जाते हैं, या कम सैलरी की वजह से भाग जाते हैं। और वहीं एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर मिलता है, साफ सफाई भी बेहतर मिलती है, और डॉक्टर भी अच्छे अच्छे मिलते हैं, जिसके वजह से वहाँ का चार्ज बढ़ जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं नहीं कर सकता है। WHO रिपोर्ट के मुताबिक एक डॉक्टर पर कम से कम 1,000 मरीज का इलाज होना चाहिए, लेकिन इंडिया में बहुत उल्टा है इसका। यहाँ है एक डॉक्टर पे 1400 मरीजों का इलाज होता है। हम अपने टारगेट से बहुत इसी अथी से हम आगे बढ़ते रहे, तो हमें
80 से 87 साल लगेंगे इस अथी को भरने। 4 लाख डॉक्टर की जरूरत है अभी इंडिया को। अब चलिए हम बात करते हैं इंडिया के बड़े-बड़े स्टेट, जैसे तमिलनाडु, केरला, चेन्नई, हरियाणा जैसे स्टेटों में एक एक डॉक्टर पे 1000 मरीज तो रहता ही है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ एक से ज्यादा डॉक्टर भी उपलब्ध होते हैं इमरजेंसी के लिए। ये सिर्फ मेन सिटी की बात कर रहा हूँ। और वही उस गांव में आइएगा तो कुछ बिहार वाला स्थिति उधर भी लागू होता है, उधर भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं। उन लोगों का जो जीवन चल रहा होता है ना, वो झोला छाप डॉक्टर की वजह से चल रहा होता है। और बिहार में तो स्थिति इससे भी बहुत खराब है। जैसे बिहार में भागलपुर ले लीजिए या पटना ले लीजिए, जहानाबाद, जितना इधर का हॉस्पिटल है, इस सब का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। जो महाराष्ट्र का एक हॉस्पिटल, एक जो बिहार में पटना, इस सब का हॉस्पिटल को कंपेयर करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। यह है बिहार की सच्चाई। हाल ही में आपने भागलपुर वाला केस देखा होगा, या दरभंगा डीएमसीएच हॉस्पिटल का हालात देखा होगा कि किस तरह की वहाँ जर्जर स्थिति हो गई है हॉस्पिटल की। नहीं देखा तो मैं आपको क्लिप दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ से अब एक सवाल निकलता है कि रूरल रूरल अनडेवलपमेंट गांव में डॉक्टर्स क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। मेरे पॉइंट व्यू से ऐसा गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर, या यहाँ काम वर्कलोड के कारण कुछ डॉक्टर को आने में कुछ दिक्कत होती है, वैसा ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने की सुविधा, कुछ इस वजह से यहाँ डॉक्टर आना नहीं चाहते हैं। वो शहर में काम करने के लिए ज्यादा कहते हैं कि हम शहर में काम करेंगे तो ठीक है। इन सभी का सॉल्यूशन क्या है? जो पद खाली हैं उन पदों को फुलफिल किया जाए, और जो डॉक्टर पढ़ते हैं उन्हें शिक्षित किया जाए या अवेयर किया जाए, और उन्हें अच्छी सैलरी दिया जाए, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बेहतर किया जाए, तो हमारा आने वाला समय में ये हम कह सकते हैं कि हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक नंबर 1 पे हो सकता है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, और ये वीडियो को अपने फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर करिएगा कि ये मेरी समस्या नहीं है, हर कोई की समस्या है जो आज इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।